अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। बात करते हैं जफ़ा ड्रामे की आने वाली किस्त की, जिसमें नुमैर की माँ उसको कहती है कि तुम्हें अनादिल की जुदाई बर्दाश्त करना पड़ेगी। तुम अनादिल जो है वो माँ को वापस कर दो। और फिर नुमैर जो है वो अनादिल को लेकर आ जाता है, अंदलीब के पास ले आता है। और अंदलीब उसको देखकर मैं बहुत ही जज्बाती हो जाती है और लपक कर उसको गोद में ले लेती है और कहती है कि मुझे वापस कर दे मेरी बच्ची। और जैसे ही उसको गोद में उठाती है तो उसको महसूस होता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो कहती है कि मुझे तो इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है। जिसमें उनके जवाब में नुमैर कहता है कि हाँ, इसकी तबीयत तो बहुत ख़राब थी, मैं इसको हॉस्पिटल ही लेके जाना चाहता था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं उसको उसकी माँ के पास ले आता हूँ। तो वो बेचैन हो जाती है और कहती है चले पहले इसको हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। और वो दोनों उसको लेकर हॉस्पिटल आते हैं और फिर डॉक्टर बताती है कि डॉक्टर नुमैर, आपकी बेटी को निमोनिया हुआ है। और जफ़ा ड्रामे की इस किस्म में हमने देखा कि जो ज़ारा है वो उसने फ़ैसला ले लिया है और वो जो उसके घर वाले और नुमैर के घर वाले चाहते थे कि इन दोनों की शादी करवा दी जाए, लेकिन उसने बेहतर सोचा अपनी ज़िंदगी के बारे में कि नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी खुद बेहतर बनाना चाहती हूँ और मैं इस शादी नहीं करना चाहती। और उसके लिए उसने बाहर जाने का फ़ैसला कर लिया कि वो फ़र्दर स्टडी करना चाहती है और वहीं जाकर वो प्रैक्टिस भी करेगी। और मज़े की बात यह है कि जब वो जा रही होती है तो रास्ते में उसकी गाड़ी ख़राब हो जाती है और वहाँ पर उसको उसके करीब से एक और गाड़ी गुज़रती है। तो वो रुक कर ड्राइवर से पूछता है कि क्या हुआ है, तो वो कहता है कि गाड़ी में कुछ ख़राबी हो गई है। और फिर वो गाड़ी साइड पे खड़ी करके वो आता है और इसको आके आवाज़ देता है, डॉक्टर ज़ारा। तो ये हैरान होकर उसको देखती है, तो वो कहती है कि आप कौन हैं? तो वो कहता है मैं डॉक्टर समीर। तो वो पहचानती नहीं है और फिर वो अपना तारीफ़ करवाता है कि हम एक कॉन्फ्रेंस में मिले थे और मैं भी गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और मैं डायलिसिस में होता हूँ और डायलिसिस में हूँ और मैं वहाँ पर प्रैक्टिस करता हूँ और मैं यहाँ आया हुआ था और वापस जा रहा हूँ। आप कहाँ जा रही हैं? तो वो भी उसे बताती है कि मैं एयरपोर्ट जा रही हूँ और मैं भी डायलिसिस जा रही हूँ। और इस तरह से दोनों का एक नया उन्होंने रुख दे दिया उसकी ज़िंदगी को कि उसी को अपने ही शोबे का एक डॉक्टर जो है वो मिल गया है और यकीनन अब आगे के लिए उसको एक फ़ैसला करना आसान हो जाएगा। और दूसरी तरफ अब वो अंदलीब की ज़िंदगी जो है वो उसका फ़ैसला होना बाकी है, क्योंकि अंदलीब इस बात पर बज़िद है कि मैं नुमैर के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती और मुझे उससे खुला चाहिए और मैं अपनी बेटी को भी अनादिल को भी ले आऊँगी और मैं अपनी ज़िंदगी अपने अंदाज़ में गुजारना चाहती हूँ। और नुमैर बहुत कोशिश करता है, माँ बाप भी बहुत कोशिश करते हैं कि अंदलीब को समझाएं, लेकिन वो अपने फ़ैसले पर अटल है। और नुमैर जो है वो सबको अपनी हकीकत बता देता है कि उस डीएनए के पीछे जो है वो क्या वजह थी और क्यों उसने ये सब फ़ैसला लिया था। और फिर वो अंदलीब से भी माज़रत भी करता है और उससे सारी वजाहत भी करता है कि देखो सारी ये वजूहात थी, इसकी वजह से सब कुछ हुआ था, लेकिन वो कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। वो कहती है कि नहीं, अब मुझे अपनी ज़िंदगी अपने अंदाज़ में गुजारनी है। और अब देखना ये है कि आगे जब अब बच्ची माँ ने फिर यही सोचा कि अब वो अब बच्ची का फ़ैसला करना है उन्हें कि अनादिल जो है वो कहाँ रहेगी, किसके साथ रहेगी, बाप के साथ या माँ के साथ। तो नुमैर की माँ ने यही सोचा कि तुम बच्ची जो है वो अपनी माँ के हवाले कर दो, क्योंकि माँ ज़्यादा अच्छे तरीके से बच्ची को पाल सकती है। और नुमैर जो है वो बच्ची को उसके पास ले आता है। लेकिन अब देखते हैं कि अब ये जो बच्ची की बीमारी सामने आई है, तो क्या दोबारा पहले डीएनए की वजह से ये दोनों की ज़िंदगियां अलग अलग हो गई थी। अंदलीब जो थी वो नाराज़ होकर यहाँ से चली गई थी, तो क्या अब ये जो फ़ैसला हुआ है, उसकी बीमारी जो सामने आई है बच्ची के नमूनिया, तो क्या ये उन दोनों को मिलाने का कोई इशारा है और इसकी वजह से क्या इन दोनों की गलतफ़हमियाँ दूर हो जाएंगी और अंदलीब जो है वो अपना फ़ैसला बदलने में मजबूर होगी और अपनी बच्ची के खुशी की खातिर क्या वो, ताकि बच्ची की ज़िंदगी में माँ और बाप दोनों का साथ रहे, तो क्या वो ये सब मानने को तैयार हो जाएगी।
ये देखने के लिए देखते रहना पड़ेगा हमें आने वाली किस्तें। अब इख्तिताम के करीब है ये ड्रामा और यकीनन 1 या 2 किस्तों में अब लगता है कि इसकी स्टोरी कंप्लीट होने वाली है, क्योंकि ज़ारा की ज़िंदगी का फ़ैसला तो हो गया है और अब अंदलीब और नुमैर की ज़िंदगी का फ़ैसला होना बाकी है, जो कि यकीनन इस बच्ची की वजह से उम्मीद है कि ये फ़ैसला इन दोनों के हक़ में ही होगा और वो बच्ची जो है वो अपने माँ बाप दोनों का प्यार उसे मिल सकेगा। देखते रहिए खूबसूरत ड्रामा जफ़ा।